19वीं सदी के आखिर में ऐसे कई पेड़ों का जिक्र आम हो गया था जो कीट पतंगों या जानवरों को ही नहीं बल्कि इंसान को भी अपना शिकार बनाकर खा जाते थे। काफी लोगों के नरभक्षी पौधों को लगाने और फिर उनका शिकार होने की जानकारियां भी सामने आने लगीं। कुछ पौधे कीड़े मकोड़ों को जकड़कर उनसे प्रोटीन निचोड़कर वापस फेंक देते हैं। इन मांसाहारी पौधों में कीट पतंगों को अपनी ओर आकर्षित करने की विशेष क्षमता होती है। कीड़े मकोड़ों में इनकी इसी खूबी के चक्कर में शिकार बन जाते हैं। डार्विन ने साबित किया कि कुछ पौधों की पत्तियों की संरचना ऐसी होती है जिससे वे कीड़ों को पकड़ते हैं और उन्हें पचाकर अपशिष्ट को उगल देते हैं। नरभक्षी पौधों को लेकर की गई खोजों के प्रकाशित होने के बाद से कीट शास्त्री, वनस्पति शास्त्री, वैज्ञानिकों ने इनके बारे में जानकारी हासिल करना शुरू कर दिया। पहले ये जानने की कोशिश शुरू हुई कि उड़ने वाले कीट पतंगों को दबोचकर अपना भोजन बनाने वाले पौधों में खाने, पचाने और अपशिष्ट बाहर निकालने का तंत्र कैसे तैयार कर लिया। बाद में पता लगाने की कोशिश की गई कि मांसभक्षी पौधों की जीवन प्रक्रिया क्या है। कीट पतंगे और जानवर नरभक्षी पौधों के जाल में कैसे फंस जाते हैं, फिर ये पौधे उनको पचा कैसे लेते हैं। वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को डीएनए की मदद से ये पता करने में काफी मदद मिल रही थी कि नरभक्षी या मांसाहारी पौधे कैसे पनपे। जीन्स की मदद से ये पता लगाने की कोशिश जारी है कि तमाम पौधों के बीच मांसाहारी पेड़ पौधों की शुरुआत कैसे हुई। वैज्ञानिकों के मुताबिक अभी तक ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे ये कहा जा सके कि मांसाहारी पौधों को ये गुण जानवरों से मिला है। हालांकि अभी तक खोजों से ये पक्का हो चुका है कि मांस खाने और पचाने वाले पौधों का विकास फूल वाले पौधों से हुआ है। फूलों वाले पौधों में धीरे धीरे मांस खाने और पचाने की क्षमता विकसित होती चली गई। हालांकि ऐसे पौधे अपने भोजन के लिए पूरी तरह से मांसाहार पर निर्भर नहीं होते हैं। ये फोटोसिंथेसिस के जरिए भी अपना भोजन बना भी लेते हैं। मांसाहारी पौधों की श्रेणी में आने वाले बोर्निया और चमगादड़ के बीच खास रिश्ता है। दोनों एक दूसरे की जरूरतों को पूरा करते हैं। चमगादड़ को नेपेंथेस के पौधों के घड़े में सोने की जगह मिलती है और पौधे को उसके मल से भोजन। इसमें दोनों एक दूसरे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। इसके अलावा पिंगुइकोला अपनी खूबसूरती से कीटों को आकर्षित करता और अपनी चिपचिपी पत्तियों से पकड़कर पचा लेता है। ये पौधे दक्षिण और मध्य अमेरिका में पाए जाते हैं। उत्तरी अमेरिका में पाए जाने वाले ट्रम्पेट पिचर्स पौधों की पत्तियां बहुत खुशबू पैदा करती हैं, लेकिन ये पत्तियां इतनी फिसलन वाली होती हैं कि कीट इस पर बैठते ही पिचर में गिर जाते हैं और पौधा उनको खा जाता है। बस तरह से ये पौधे कीड़े मकोड़ों को अपने जाल में फंसाकर उनका शिकार करते हैं।